कहते हैं सच्ची दोस्ती आसमान में चमकते तारे जैसी होती है। जब सब साथ छोड़ दें तब भी वो हमारे दिल में रोशनी बनकर रहती है। आज की कहानी एक ऐसे ही अनोखी दोस्ती की है। एक ऐसा बादल जो हमेशा अकेला रहता था और एक ऐसी चिड़िया जो जहाँ भी जाती अपने साथ हंसी ले जाती थी। एक समय की बात है, आसमान में एक छोटा सा बादल रहता था। उसका नाम था चिंटू। वह बाकी बादलों से थोड़ा अलग था, शांत और थोड़ा डरपोक, ज्यादातर अकेला ही तैरता रहता। एक दिन एक नन्ही चिड़िया उड़ते उड़ते उसके पास आ पहुंची। उसका नाम था टुन्नू। वह बहुत खुशमिजाज और चंचल थी, हमेशा गाते मुस्कुराते रहती थी। ला 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 ला। वो चिंटू के पास गई और बोली, अरे वाह, तुम तो रुई के गोले जैसे हो। क्या मैं तुम पर बैठ सकती हूँ? चिंटू घबरा गया। न नहीं, मैं टूट जाऊंगा। टुन्नू जोर से हंसी। अरे तुम इतना क्यों डरते हो? मैं तो बहुत हल्की हूँ। और बिना इंतजार किए फुर्र से वो चिंटू पर बैठ गई। चिंटू ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और पहली बार वो मुस्कुराया। अब तो टुन्नू रोज ही आती थी, कभी चिंटू के ऊपर उछलती कूदती, कभी उसके चारों तरफ गोल गोल उड़ती। एक दिन उसने चिंटू को कहा, चलो आज हम सूरज को छुपा देते हैं। चिंटू हंस पड़ा। टुन्नू, तुम बहुत शरारती हो। चिंटू अब अकेला नहीं था, उसकी दुनिया में अब हंसी आ गई थी। वो बहुत खुश रहने लगा था। और फिर एक दिन आसमान अचानक बदल गया। काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, शायद तेज तूफान आने वाला था। चिंटू घबरा गया। टुन्नू, मुझे डर लग रहा है। लेकिन टुन्नू पहले जैसी ही थी, खुशमिजाज लेकिन बहादुर भी। और वो बोली, डरो मत, हम इसे भी खेल की तरह जीतेंगे। इतना कहकर वो चिंटू के चारों ओर उड़ते हुए गाने लगी। ला 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 ला। चिंटू थोड़ा शांत हुआ ही था कि अचानक जोर की बिजली कड़की। चिंटू डर से कांप उठा। मैं बिखर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। अब टुन्नू को भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। तेज हवा उसके पंखों को झकझोर रही थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी और चिंटू का साथ नहीं छोड़ा। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और तेजी से उड़ने लगी। बार बार चिंटू के पास आकर बोलती, मैं यहीं हूँ, तुम अकेले नहीं हो। वो मन ही मन सोच रही थी, अगर मैं डर गई तो चिंटू अकेला हो जाएगा। लेकिन तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हवाएं और तेज हो गई थी कि चिंटू बिखरने लगा था और धीरे धीरे बारिश के बूंदों में बदलने लगा। टुन्नू, मैं जा रहा हूँ। चिंटू की आवाज धीमी पड़ने लगी। नहीं, तुम हार नहीं मान सकते। टुन्नू की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम बारिश बनोगे तो मैं तुम्हें धरती पर ढूंढ लूंगी। टुन्नू, थैंक यू। इतना कहकर चिंटू पूरी तरह बारिश बनकर धरती पर बरस गया। टुन्नू चुपचाप उसे देखती रही। तूफान के बाद आसमान साफ हुआ, सब कुछ सामान्य हो गया, पर टुन्नू के लिए नहीं। वह नीचे उड़ने लगी और उदास रहने लगी। वो उसी तालाब के आसपास घूमते रहती जहां चिंटू बारिश बनकर गिरा था। फिर एक दिन उसने देखा, छोटे छोटे पानी के कतरे मिलकर फिर से एक नया बादल बना रहे हैं। उसने बड़ी उम्मीद से पूछा, चिंटू, क्या ये तुम हो? नए बादल ने हल्के से चमकते हुए कहा, हाँ टुन्नू, हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। टुन्नू खुशी से उछल पड़ी। तभी आसमान में एक बड़ा इंद्रधनुष खिला, जैसे उनकी दोस्ती का जश्न मना रहे हो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची दोस्ती डर से बड़ी होती है और कभी साथ नहीं छोड़ती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें।